बांदा जिले के नरैनी थाने से 500 मीटर की दूरी पर मां क्लिनिक पर 22 जुलाई की रात्रि 1:30 बजे से 20 से 25 लोग मिनी ट्रक लेकर आए और आते ही साथ ही अस्पताल में झगड़ा व तोड़फोड़ करने लगे। मां क्लिनिक के स्टाफ ने क्लिनिक के मालिक को फोन करके बताया, तब क्लिनिक के मालिक ने नरैनी थाने में सूचना दिया, परंतु पुलिस को 500 मीटर की दूरी तय करने में आधे घंटे का समय लगा। पुलिस आई भी तो अपराधियों से हाथ मिलाकर चली गई। मां क्लिनिक के मालिक राम बाबू श्रीवास ने लूट और SC/ST में मुकदमा लिखवाया है, लेकिन पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। मां क्लिनिक में लगे CCTV कैमरे, AC व अन्य बहुत सामान ले गए हैं। अपराधी क्लिनिक स्टाफ और मालिक पर मुकदमा वापस लेने का व गवाहों के बदलने का दबाव बना रहे हैं। श्याम नारायण त्रिपाठी, बांदा ब्यूरो। है जी। और मैं एज ए फार्मासिस्ट माँ चिकित्सालय में हूँ। और जब मैं 12 को मतलब 21 तारीख को जब सो रहा था तो पापा मेरे रूम पे आए और रूम में मुझे जगाया, तो मैं उनके साथ आया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा कि बहुत से लोग खड़े हुए थे। पापा ने उनसे बात करने की कोशिश की कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने तुरंत पापा को पकड़ लिया ऐसे कॉलर से। और मैं इधर से फ़ोन करने के लिए जैसे ही साइड में जाने लगा तो भाग के मेरे पास आया। भाग के मेरे पास आने के बाद मेरा फ़ोन छीनने लगा, जिससे 5-6 लड़के और मुझे पकड़ लिए और मेरा फ़ोन छीन रहे थे। और उधर से पापा भी फ़ोन करने को किए तो फिर उनके तरफ भाग के गया, उनको पकड़ के घसीटने लगा और घसीट के इधर बंधक बना के लाने लगा। फिर हमें मतलब कि इधर लाया गया और फिर हमारा छोटा भाई जो है वो अपना रस्सी काट के आया, जिससे हम अपने सेल्फ डिफेंस में उनसे मारपीट की और फिर अपना बचाव किया, जिससे फिर वो लोग इधर से भाग गए। और कितने लोग थे लोग? वो कम से कम 20 से 25 लोग थे, क्योंकि 5-5, 6-6 लोग को मुझे और पापा को ही पकड़े थे और कुछ लोग जो डॉक्टरों के पास थे, कुछ लोग भाई के पास थे, सबके पास थे। लड़ाई झगड़े में जिसमें से मेरा ये हाथ भी टूट गया है। उन्होंने मतलब डंडा मारा बहुत तेज मेरे सर, मतलब सर पे मारने जा रहे थे, जिससे मैंने ऐसे हाथ में लगा लिया। और फिर पत्थर भी फेंक के मारे, जिसमें से चोट लगी थी, बस सिर नहीं फटा था, लेकिन 2 पत्थर भी मारे थे फेंक के सर में। उस समय और कौन कौन थे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, मरीज़ थे, उनके अटेंडर थे, नर्स थी और ये छोटा भाई था शिवम। राम बाबू जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या हुआ तो भैया घटना आपके साथ? तो ये घटना 21-22 की रात जी करीब 12:30 बजे ये लोग 25-30 2 लोडर गाड़ियों में भर करके 25-30 आदमी आए जी। और CCTV फुटेज पर वो गाड़ी से उतरते हुए गिने भी जा सकते हैं, देखे भी जा सकते हैं। और पूरी इस घटना की वीडियो CCTV पर कवर है, कैसे वो माल लेके जा रहे हैं, कैसे वो आ रहा है, पुलिस की गाड़ी कैसे उनको इशारा कर रही है, कैसे पुलिस के मतलब लोग पुलिस से मिले हुए हैं। इन लोगों ने भैया 21-22 की रात को हमारे पुत्र शिवम को बंधक बना करके डॉक्टरों के मोबाइल, शिवम का मोबाइल, दोनों दुकान में यहाँ लैपटॉप रखे थे, लैपटॉप डॉक्टर साहब के ऊपर जो रहते थे, डॉक्टर साहब का टेबलेट, और यहाँ अस्पताल का बहुत सारा सामान, जिसमें AC है, फ्रिज है और पंखे हैं और गए ऑक्सीजन सिलेंडर है। रुपये 2.5 लाख रुपया जो काउंटर का कैश तो मतलब लाख तोड़ करके निकाले हैं। और इनको मतलब डॉक्टरों को सबको उन्होंने कहा कि आप लोग चुप रहिए। हमारे मरीज वालों के मोबाइल ले लिए हैं, इनके सबके 8-9 मोबाइल ले रहे हैं। हमारे स्टाफ को आज भी धमकी दे रहा है, बाहर से धमकी दे रहा है, उनके घर गांव जा रहा है कि तुम लोग मान जाओ, नहीं तो तुम लोग भुगतोगे। ऐसे पुलिस छोड़ करके मतलब गवाहों को सिलेंडर करा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई ठीक है, भाजपा की सरकार है, भाजपा का वो तो संविधान भी है, लोकतंत्र भी होना चाहिए, संविधान का मानने वाली है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे डकैतों को संरक्षण देना ये उचित बात नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भाजपा से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भाजपा से कि क्या ऐसे लोग जो रात को डाकुओं की तरह जा कर के गुंडई की तरह की ये करते हैं, क्या ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे? क्या ऐसे लोगों को मैं अपने यहाँ के माननीय मंत्री जी, माननीय विधायकों से भी कह रहा हूँ कि पूरी CCTV का कवर देखें, उसको देखें, देखने के बाद उसकी सिफारिश करें। हमें ये दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उस चीज़ को सत्यता और वास्तविकता को भी परखे ना कि कौन सही है कौन गलत है। और मानी ये रात को 12:30 बजे आकर के सामान खोलना वो है। थाने का पुलिस आती है, थाने का जो दरोगा अनिल सिंह है, इन सब लोगों के संबंध हैं। इन लोगों ने जातिवाद के कारण से पूरा एक दिन वो किया है।
वहाँ एक राजेश दरोगा थे और एक वो दरोगा थे, कई दरोगा उस गाड़ी में थे। तो इन सब चीज़ों को सरकार देखे, सरकार के अधिकारी देखें, उनको वो करें। कैसे अस्पताल में उन्होंने तोड़ पीटी हिंसा किया, हिंसा करने के बाद लोगों को बंधक बनाया। अब गवाहों को, साक्ष्यों को मिटाने का वो प्रकुंडा रचा जा रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हम लोग आज भी भयभीत हैं। हम लोगों को आशंका है हत्या होने की। तमाम लोग रात में गाड़ियों में घूमते हैं, वो करते हैं, निकलते हैं या असलहे लेकर के वो करते हैं। लेकिन अब हमको पुलिस पे भरोसा उठ गया। हम किससे कहें, किससे रोएं, किसके पास जाएं? क्या पुलिस ने FIR नहीं लिखी आपकी? हमारी पुलिस ने, हमने 4-5 बजे सुबह 22 तारीख को सुबह 4-5 बजे मैंने FIR दी थी और उन्होंने मुझको FIR नंगे कहा, मुझको ये कहा कि अगर आप FIR के ये नहीं बदलोगे, इसको लूट में लिखाओ, नहीं तो आपके खिलाफ 307 लग जाएगा। मुझसे ये कहा अनिल सिंह दरोगा जी ने कहा, वो सिपाहियों ने कहा कि साहब कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब और आप उसको बदलिए। ऊपर से बहुत दबाव है और ये डकैती का मुकदमा हम नहीं लिखेंगे। हमने कहा मैं तहरीर नहीं बदलूँगा, आप लिखें या ना लिखें, मेरे खिलाफ 307, 302 जो भी लिखना हो आप लिख दीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ईश्वर है, भगवान है, संविधान है, जो भी ईश्वर मदद करेगा वो सबकी मदद करेगा। बांदा जनपद की नारायणी तहसील में माँ चिकित्सालय में हुई तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना के लिए जानने के लिए आज हम माँ चिकित्सालय के ऑनर के पास राम बाबू श्रीवास जी से बात करेंगे।